जी, आपका क्वेश्चन ये है कि बच्चों के अंदर मोरल डेवलपमेंट कब और कैसे शुरू होता है। इसका आंसर मैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सबसे पहले हमें इसके प्रिंसिपल को समझना ज़रूरी है और इसके जो नफ्सियाती माहिरीन हैं बच्चों के डेवलपमेंट के हवाले से जिन्होंने रिसर्च की है, वो इस पे बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने बड़ी अच्छी ज़बरदस्त थीरीज़ हैं जिससे हम बच्चों की साइकोलॉजी को, जो उनके बेसिक्स और मोरल डेवलपमेंट है, उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि बच्चों की जो मोरल डेवलपमेंट स्टेजेस हैं वो अकॉर्डिंग टू उनकी एज बदलती रहती है। जब बच्चा बहुत छोटा है तो उनकी एक बेसिक मोरल डेवलपमेंट शुरू होती है, और जिसमें हम बच्चे को किसी गुनाह का और सवाब का सवाब की लालच या गुनाह का खौफ दे के बच्चों के अंदर मोरल डेवलपमेंट इनकलकेट नहीं कर सकते हैं, या खुदा का या गॉड का या किसी और पर्सन का जो वो समझता नहीं है, जिसके पास अभी उतना लॉजिक डेवलप नहीं हुआ है, उसका हवाला दे के अगर हम उस बच्चे को डराएंगे, उसको टीचिंग देंगे, तो इस चीज़ से बच्चे के अंदर मोरल डेवलपमेंट नहीं होंगे। ये मोटी मोटी सबसे पहली बात समझने की है कि ये गुनाह, सवाब, प्रॉफिट, अल्लाह, दीज आर नॉट द फैक्टर्स जिससे बच्चा सुन के उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट शुरू होगा, क्योंकि इस वक्त बच्चे के अंदर खुद लॉजिक नहीं है। अभी वो लॉजिकली, वो कॉग्निटिव एतबार से इतना डेवलप नहीं हुआ है कि इन सारी चीज़ों को, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझ सके। अच्छा, साइकोलॉजी इसके पीछे क्या कहती है, नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड। वन ऑफ द साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे, और उसके बाद के एक साइकोलॉजिस्ट हैं कोहलबर्ग, इन्होंने मोरल डेवलपमेंट पे अपनी अपनी थीरीज दी हैं। लेकिन चूंकि हम बेसिक्स मोरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चों की जो अर्ली स्टेजेस में मोरल डेवलपमेंट होते हैं, उस हवाले से जीन पियाजे क्या कहते हैं। जीन पियाजे का कहना है कि जो बच्चे जब 1 से 5-6 साल की उम्र के होते हैं, तो बच्चों को सिर्फ ये बात समझ में आती है कि अगर कोई रूल बना हुआ है और उस रूल को अगर हम फॉलो करते हैं, तो आई विल बी अ गुड चाइल्ड, मैं एक अच्छा बच्चा हूँगा। और हर बच्चे की ये फितरी ख्वाहिश होती है कि वो अच्छा हो। ये बच्चों के अच्छा होने का एक एक फितरी कंसेप्ट है कि हर बच्चा अच्छा बनना चाहता है सबकी नज़र में। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर बच्चे छोटे हों, 1 से 6 साल के बीच में हों, तो आप अपने फैमिली के रूल्स को बहुत क्लियर कर डिफाइन कर लें कि ये घर का रूल है, कब फ़ोन चलेगा, कब टीवी चलेगी, कब कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी जाएगी, कब खाना खाना है, कब नहीं खाना है, क्या चीज़ें खानी है, क्या चीज़ें नहीं खानी, किससे कैसे बोलना है। अगर ये चीज़ आप डिफाइन कर दें और उस पे आप ऑनेस्टली बने रहें और ख़ुद इस चीज़ को बहुत ईमानदारी से फॉलो करें बच्चे के सामने, बच्चे के एब्सेंस में भी, तो ये मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल चीज़ है कहने की मेरे मेरे एतबार से कि आपका बच्चा ज़िद्दी होगा और आपके बच्चे के अंदर मोरल डेवलपमेंट नहीं होंगे। ये बच्चा, ये जो रूल्स बन रहे हैं, उस चीज़ को एक फिक्स चीज़ समझता है। वो ये समझता है कि ये एक ऐसे रूल्स हैं जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, जिसको बदला नहीं जा सकता। और जब ये चीज़ बच्चों के अंदर फितरी तौर पे होती है, तो इसका आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। बेनिफिट्स कैसे लेंगे? बेनिफिट आप ऐसे लें कि आप अपने घर के सारे रूल्स को डिफाइन कर दें, क्या करने की चीज़ें हैं, क्या नहीं करने की चीज़ें हैं, और आप खुद इस चीज़ को करें। और बच्चा अपनी आंखों से जब देखेगा कि इस चीज़ को तो अम्मी अब्बू भी फॉलो कर रहे हैं, इसको सिस्टर भी फॉलो कर रहे हैं, इसको चचा भी फॉलो कर रहे हैं, एवरीबडी इज़ फॉलोइंग द सेम रूल्स, तो मैं भी फॉलो करूँगा इसको। अगर नहीं फॉलो करूँगा, इस चीज़ को ब्रीच करूँगा, ऐसे रूल्स को तोड़ूंगा, तो फिर मुझे पनिशमेंट मिलेगा और मैं अच्छे बच्चों की कैटेगरी में शुमार नहीं होऊंगा। तो ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल बैकअप है जिससे हम बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, इसके पीछे जो इसके बाद कोहलबर्ग्स ने जो थ्योरी दी है ओबीडियंस और पनिशमेंट की, उसने भी इसी चीज़ को कनेक्ट करने की कोशिश की है। उसने भी ये बताया है कि बच्चे अगर अपने किरदार से अच्छे होते हैं, छोटे बच्चे,
तो सिर्फ वो इस वजह से होते हैं कि वो पनिशमेंट से डरते हैं, वो डांट से डरते हैं, वो उनके अंदर खौफ होता है कि अगर मैं इस रूल को तोड़ूंगा तो उसका बदला कोई ना कोई हमें पनिशमेंट मिलना है। तो उससे बचने के लिए बच्चे उस पनिशमेंट से बचने के लिए अपने आप को अच्छी तरीके से पेश करते हैं और रूल्स बने हुए रूल्स को वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं। अब जहाँ तक बच्चे की ज़िद्दीपन की बात है, स्टबर्नेस की बात है, मेरे ख्याल से इसका सलूशन से इसी मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी जो कोहलबर्ग्स और पियाजे ने दी है, इसी में इसका आंसर है। देखें, आप जो भी अमल कर रहे हैं, अगर आप अपने रूल्स को और घर में जो बनाए हुए हैं उस चीज़ को फॉलो नहीं करते और बच्चे के सामने उस चीज़ को ब्रेक कर रहे हैं, तो जो बच्चे का एक नेचुरल कंसेप्ट है कि रूल्स आर फिक्स, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। जब बच्चा अपनी आंखों से देखेगा कि नहीं, मेरी अम्मी तो इस रूल को तोड़ रही है, वो तो फ़ोन चला रही है, हालांकि फ़ोन नहीं चलाना था इस वक्त, तब उसके अंदर एक डाउट क्रिएट होगा कि नहीं, ये तो रूल तोड़ा जा रहा है और रूल तोड़ने के बाद इनको पनिशमेंट भी नहीं मिल रहा है। तब बच्चे ऐसे सीखते हैं, आपसे सीखते हैं कि रूल तोड़ा जा सकता है, रूल तोड़ने से कुछ नहीं होता। अब बात करते हैं स्टबर्नेस के कॉज पे कि जिद्दीपन का कॉज क्या है। कि जीन पियाजे ने ही कहा है कि बच्चों के अंदर एक फितरत होती है, एक स्टेज में बच्चे अपनी ऑटोनॉमी को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट्स का उसने कंसेप्ट दिया है। वो बताते हैं कि बच्चे जब इस स्टेज में होते हैं पर्टिकुलरली, वो अपनी तरीके से किसी चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपनी इंडिपेंडेंस को वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं और उस वक्त वो इस जिद में होते हैं कि वट एवर आई वॉन्ट टू लर्न इन माई ओन वे। और इसमें पेरेंट्स इस चीज़ को नहीं समझते कि ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें बच्चा एक फितरी तौर पे अपनी ऑटोनॉमी को, अपनी इंडिपेंडेंस को एक्सप्लोर करना चाहता है और मुझे इस चीज़ को करने देना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स गलती यहाँ पे करते हैं कि बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और इस कंडीशंस में बच्चा ज़िद्दी इसलिए होता है कि अपनी ऑटोनॉमी को, अपनी जो फितरत है उस चीज़ को वापस लेना चाहता है और वापस लेने के लिए उसके पास कोई और दूसरा हथियार नहीं है और वो ज़िद करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर पेरेंट्स को इस चीज़ को समझना चाहिए कि इस स्टेज में हर बच्चा अपनी ऑटोनॉमी को एक्सप्लोर करना चाहता है। अगर आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं तो चाहे वो शेमफुल होगा और अपनी पर्सनालिटी पे डाउट फील करेगा, वो कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगा, अपने जिद्दीपन से उस ऑटोनॉमी को वापस लेने की कोशिश करेगा। इसमें और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जो ये कहते हैं कि बच्चे ज़िद्दी इसलिए होते हैं और डिफरेंट बिहेवियर इसलिए शो करते हैं क्योंकि उस वक्त उनका जो ब्रेन का फिजिकल ग्रोथ है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है और इस वक्त बच्चे अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग को खुद नहीं समझ पाते, इसलिए वो थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। और इस स्टेज में पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये है कि बच्चे के इमोशंस को समझें और उसी के एतबार से उनसे कम्युनिकेशन करें। और कई बार हम ये समझते हैं कि बच्चा ज़िद्दी है, लेकिन बच्चा एक्चुअली ज़िद्दी नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर आप बच्चे से कहें कि बेटा आपको यही खाना है, ये आपका है, आपको यही पहनना है, आपको यहीं बैठना है, तो फिर आप गौर से समझने की कोशिश करें कि इसमें बच्चा अपना जिद्दीपन दिखा रहा है कि आप खुद अपना अपना स्टबर्नेस दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चा जिद्दी नहीं है, यहाँ पे आप अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा मॉडिफाई करें, आपको अपनी कम्युनिकेशन, अपनी अपनी लैंग्वेज को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। अगर बच्चे को आप ये कहते हैं कि बेटा इसमें से आप कौन लेना चाहेंगे, आप इसमें से कौन पहनेंगे, आप इसमें से कौन सा खाना पसंद करेंगे, तो जब आप बच्चे को एक दो ऑप्शन देंगे, बच्चा अपनी ऑटोनॉमी को फील करेगा कि मेरे पेरेंट्स इस चीज़ की इजाज़त दे रहे हैं, माई माई गार्जियन इज़ गिविंग द परमिशन टू चूज समथिंग। वो बच्चा इस चीज़ को फील करेगा, अपनी इंडिपेंडेंस को वो फील कर पाएगा। अगर आप ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जिसमें बच्चे को ऑप्शन दे रहे हैं, तो आप समझें कि बच्चे इस अमल से बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो रहा है, बच्चा अपनी ऑटोनॉमी को एक्सप्लोर कर रहा है और फिर बच्चा ज़िद नहीं
करेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें इंशाल्लाह। अगर इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, और मेरे ख्याल से पेरेंट्स को, हर पेरेंट्स को इतनी साइकोलॉजी समझनी चाहिए। बच्चों की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, एटलीस्ट पहले साल से लेके 7 साल के बीच, इसमें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। आप अपने अपनी ज़बान से कुछ कह रहे हैं, अपने हाथों से कुछ कर रहे हैं, अपने एक्सप्रेशन से कुछ जाहिर कर रहे हैं, हर एक चीज़ बच्चा नोट कर रहा है और बच्चा उस चीज़ को सीख रहा है। तो इस चीज़ पे आपको बहुत केयरफुली अपने बच्चों की पेरेंटिंग करनी है।